हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एस्टेट की रिजल्ट आ चुकी है एंड डेफिनेटली अब टीआरई 4 के लिए सभी स्टूडेंट्स तैयार हो चुके हैं। एंड राइट नाउ यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेरीज हैं जो देखने को आ रही है, जो कि टीआरई 1 में भी थी, टीआरई 2 में भी है, टीआरई 3 में भी था और टीआरई 4 में भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप हैं एंड बहुत सारे कमेंट्स में भी देखने को मिला है। क्या क्वेरीज है कि सर हमारा अकाउंट्स ऑनर्स रहा है बीकॉम या एमकॉम में, तो क्या हम अकाउंट्स बीएसटी और ईपीएस में सिर्फ अकाउंट फिल कर सकते हैं, बीएसटी और ईपीएस फिल नहीं कर सकते हैं। सर एस्टेट के भी एग्जाम में हमने अकाउंट्स चूज किया था, तो क्या हम सिर्फ अकाउंट्स चूज कर सकते हैं, बीएसटी और ईपीएस नहीं? तो इन सब की क्वेरीज अगर आपके दिमाग में भी है तो आज उसका समाधान किए देता हूं। सबसे पहली बात, एस्टेट में आप अकाउंट्स चूज नहीं करते हैं। एस्टेट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो है कॉमर्स का। एस्टेट में क्या आता है? कॉमर्स का आता है और कॉमर्स के अंदर में ये तीनों सम्मिलित हैं। ठीक है, तो एस्टेट में आप अकाउंट्स नहीं चूज करते हैं, एस्टेट में आप पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो एस्टेट आपका झंझट खत्म हो गया। दूसरी क्वेरीज आती है कि सर हमारा बीकॉम में अकाउंट्स ऑनर्स है, हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी अकाउंट ऑनर्स है, सर हमने जनरल से पास आउट किया, मतलब हमारा कोई ऑनर्स नहीं है। दोनों केसेस में अगर आपने अकाउंट्स ऑनर्स लिया हुआ है या फिर आपका कोई भी ऑनर्स नहीं है, चाहे बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात याद रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ बीकॉम, ठीक है, और जो एमकॉम है वो क्वालिफाई होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर? आप ध्यान समझिए, आप बीकॉम और एमकॉम क्वालिफाई होने चाहिए और एस्टेट क्वालिफाई होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है ना, यानी कि आपका एमकॉम की डिग्री चाहिए हमें, आपकी बीएड की डिग्री चाहिए और साथ में एस्टेट की डिग्री चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों है, आप इन तीनों में से कोई भी फिल कर सकते हैं, कोई भी फिल कर सकते हैं। आपको अकाउंट्स मर्जी है, अकाउंट्स फिल करो, बीएसटी मर्जी है, बीएसटी फिल करो, ईपीएस मर्जी है, ईपीएस फिल करो। ऑनर्स से या जनरल पेपर से भैया कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। ठीक है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप सो आपकी जो ये क्वेरीज है ये दूर हो गई होगी। इस तरह के कोई और भी क्वेरीज है डेफिनेटली आप कमेंट कर देना, आपको उससे रिलेटेड वीडियो आइदर हमारे जो बने हुए हैं वो मिल जाएंगे, नहीं है तो मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर हमें वो लगती है कि हाँ बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है तो डेफिनेटली उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि बीकॉम एमकॉम होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, एस्टेट होना चाहिए, बाकी आप तीनों में से जो मर्जी है आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेरीज दूर हो गया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम्स के लिए आपके पास मुश्किल से 2 से 2.5 महीने का समय है, यानी कि फरवरी और मार्च के अराउंड में आपका एग्जाम्स हो जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, और इन तीनों में से जो भी चूज करना है चूज कर लीजिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर भी लीजिए। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक अपडेट कि टीआरई 4 को लेकर के हमारे जो न्यू बैच है, बैच नंबर 3, बैच 3 जो है वो ऑलरेडी इसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बैच 1 बैच 2 कंप्लीट हो चुका है, बैच 3 अभी राइट नाउ चल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बैच 3 के जो लाइव सेशंस है वो 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने वाली है और अभी इसमें 30% का एडिशनल डिस्काउंट दिख रहा है बीपीएससी 4 कूपन कोड यूज करने के बाद। उसके अलावा इसमें 2000 से भी ज्यादा एडिशनल एमसीक्यू आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको जो हमारा बैच 1 बैच 2 कंप्लीट हो गया है, आप जैसे ही एनरोल करोगे उसकी जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है वो आपको इस बैच में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपने सहूलियत के हिसाब से कभी भी उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है ना, ज्वाइन करने के लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों की जो भी क्वेरीज है वो दूर हो गई होगी। कोई इस तरह की और क्वेरीज हो डेफिनेटली आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लासेस में। आप सभी लोगों को राधे राधे।